और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 300 पीस की एसआईटी रिपोर्ट, बाबा को कौन कर रहा सपोर्ट? 121 मौत की जिम्मेदारी तय, बाबा को नहीं कोई भय। बाबा अंधविश्वास फैलाए, प्रशासन कार्रवाई से कतराए। रिपोर्ट में सेवादारों पर आई आज, साजिश वाली कब होगी जांच? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। मोहम्मद आजम जी, 300 पन्ने की एसआईटी रिपोर्ट आपको सही नहीं क्यों लग रही? राहुल जी, एसआईटी की रिपोर्ट खुद अपने आप में अपनी चीजों को बयान कर रही है, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कौन सी ऐसी बात एसआईटी ने कह दी जो अब तक मीडिया को नहीं मालूम है? कोई ऐसी नई बात आई क्या? पहले दिन से 2 जुलाई से ही मीडिया ये कह रहा है कि जो लोकल प्रशासन है उसने इंतजामात सही देखे नहीं है, आयोजकों ने सही इंतजाम किया नहीं है, पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है, तहसीलदार एसडीएम को जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं है। यही सारी बातें तो एसआईटी भी कह रही है। एसआईटी इसलिए गठित नहीं हुई थी कि जो बातें मीडिया में चल रही हैं उसी बातों को लिख के एक रिपोर्ट में प्रेषित कर दें। एसआईटी को यकीनन कुछ नई चीजें, नए तथ्य लाने चाहिए थे। तो मीडिया तो बाबा को भी दिखा रहा है। मीडिया तो बाबा को भी दिखा रहा है, उनका जिक्र नहीं है। अभी शायद एसआईटी और एसआईटी के आकाओं को बाबा तक का नाम लेने की इजाजत नहीं मिली होगी ना। उन्हें जब इजाजत मिलेगी तब वो बाबा का नाम लेंगे। अभी जो उनके आका लोग हैं वो इजाजत नहीं दिया है कि बाबा का नाम लिया जाए, इसलिए बाबा का नाम नहीं लिया गया है। और साजिश, अरे साजिश है तो साजिश का कुछ तो पर्दाफाश थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। चलिए मैं मानता हूँ कि आप पूरी जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं एसआईटी में, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे साजिश दिख रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूरी की गई है, लीबा पोती की गई है, कोई भी तथ्यात्मक नई जानकारी नहीं दी गई है। और जो छोटी मछलियां, किस तथ्यात्मक जानकारी की बात आप कह रहे हैं? आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एसडीएम और सीओ से ऊपर का मामला है। सिर्फ एसडीएम इतने बड़े, जहां 2 से 2.5 लाख का आयोजन हुआ है और ये कह दिया जाए कि सिर्फ आलोक वर्मा जी, सीओ और एसडीएम के ऊपर का मामला है, फिर कहेंगे डीएम और एसपी का मामला है, फिर कहेंगे आईजी रेंज का मामला है, फिर कहेंगे डीजीपी का मामला है, फिर कहा जाएगा मुख्य सचिव का मामला है, फिर कहा जाएगा सरकार का मामला है। 10 सेकंड और मुझे चाहिए, 10 सेकंड। यकीनन ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार का मामला है। यकीनन आप जो ठीक है, आगे सरकार पर, यही मैं भी कह रहा था। आलोक वर्मा जी, तो रिपोर्ट भी कह रही है, रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे उसकी जो मोटी मोटी बातें निकल के सामने आई है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। 3 दिनों में जांच हुई है, तकरीबन 125 लोगों से बातचीत हुई है, वहां जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी बातचीत हुई है, पुलिस के प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो आयोजन समिति के सदस्य थे, उनसे भी बात हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स जो आई है उस पूरे मामले पर, उसको भी देख करके पूरी रिपोर्ट आई है। तो जो निकल के सामने आया, मुझे लगता है कि मीडिया ने भी यही चीज शुरुआती दौर में कही थी, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो निचले अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। एसडीएम को दोषी ठहराया गया है, इनको बचाया तो नहीं गया ना साहब। निश्चित रूप से साफ साफ दिख रहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि छोटों पर कार्रवाई, बड़ों को बचाया जा रहा है। देखिए आरोपों पे नहीं जाना चाहता मैं। समाजवादी पार्टी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार कोई अच्छा काम नहीं करेगी, उसको भी इसी नजरिए से देखेगी। तो हम इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, इनको जो कहना है ये कहते रहें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, किसी भी इस तरीके की किसी भी वाक्य के लिए जो जरूरी है वो योगी सरकार कर रही है। ठीक है, आइए इसी पर बात कर लेते हैं। आलोक वर्मा जी, 1 to 1 होकर, क्या पुलिस अधीक्षक को जानकारी नहीं होगी भीड़ कितनी जुट रही है? क्या डीएम को जानकारी नहीं दी गई? ये नकारात्मक रवैया रहा छोटे अधिकारियों की। सवाल इस बात को लेकर, वहां जब पुलिस कर्मी पहुंचे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, सेवादारों ने हटा दिया उनको। मीडिया तो यह भी दिखा रहा है
फिर वो सेवादार किसके, वो भी आप समझते हैं सेवादार किसके, सेवादार क्यों करेंगे ऐसा, कौन कहेगा ऐसा, क्या ये भी एसआईटी रिपोर्ट में? नहीं, बिल्कुल यही एसआईटी रिपोर्ट में है। है ना, बता दीजिए ना, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये एसआईटी रिपोर्ट में है। बिल्कुल रिपोर्ट में है, एसआईटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि सिकंदरा मऊ एसडीएम मौके पर गए ही नहीं और उन्होंने इजाजत दे दी। वहां के सीओ की भी लापरवाही इसमें दिखाई दी, जो वहां का इंस्पेक्टर था उसकी भी लापरवाही थी। तो इनको सबको जो अगर दोषी ठहराया गया है, कम से कम 6 लोगों को दोषी ठहराया गया है और सरकार ने उनको निलंबित भी किया है। और ये भी उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने आला अधिकारियों को लूप पे नहीं लिया, ऊपर बताया ही नहीं गया, उन्होंने इस पूरे वाकये को गंभीरता से नहीं लिया, निचले स्तर पे ही पूरे के पूरे मामले को निपटा दिया, इसीलिए उनको निलंबित किया गया है। तो मुझे लगता है रिपोर्ट आ रहे हैं आजम जी आ रहे हैं जो कुछ रिपोर्ट में निकल के आया वो साफ यही कुछ दर्शा रहा है और इसीलिए 6 के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया। सरकार ने उसमें देरी नहीं की। एसडीएम जो कि डीएम की नहीं सुनता, सीओ जो है वहां के एसपी को नहीं सुनते। नहीं, सुनने वाला सवाल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें एक मिनट आजम साहब जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में ना बोलिए ना प्लीज। रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने इस पूरे आयोजन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनको जो बातें बताई गई, उनको कहा गया 70-80 हजार लोग जुटेंगे, उन्होंने उसी हिसाब से उनको यही होता है जो प्रोसेस है ना आलोक जी, यही होता है। मुझे कोई आयोजन करवाना है तो मैं जाऊंगा, एसडीएम से परमिशन लूंगा, उनको बताऊंगा कि ये है, फिर इसके बाद मैं थाने पे जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा, वहीं से तो इसके बाद होते क्या प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी जाते हैं क्या अधिकारी कि यहां आ गया हूं मैं सत्यापन करने के लिए, और जो पुलिसकर्मी गए तो सेवादार तो उन्हें हटा रहे थे मौके से। अंशु अवस्थी जी आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, यही तो चीजें निकलकर सामने आई हैं। नहीं, देखिए यही होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि एसडीएम के पास एक रिपोर्ट जाती है, एसडीएम उसे निचले स्तर पे भेजता है, खुद भी जाता है, मौका मुआयना करता है और उसके बाद वहां इजाजत देता है और उसको बाद में जब 70-80 हजार लोगों की बात कही गई तो एसडीएम की जिम्मेदारी थी निश्चित रूप से वहां देखने की। लेकिन जो आयोजन करता थे उन्होंने पूरे मामले को एक तरीके से जितने लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया वो एसडीएम को बताया ही नहीं। कुछ एसडीएम की भी गलती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, स्थानीय प्रशासन की भी गलती है, आला अधिकारियों को उन्होंने। मैं बार बार एक तरफ इशारा कर रहा हूं, यही बात आलोक जी, मैं बार बार एक तरफ ये बात कर रहा हूं कि जब वहां कुछ पुलिसकर्मी थे, जो बातें हैं, जो चीजें हैं निकलकर सामने आई, वो कुछ नियंत्रण करने की कोशिश में थे। सेवादार तो उनको अंदर इधर उधर जाने नहीं दे रहे थे। सेवादार किसके थे? सेवादार ना मेरे, ना आपके, ना आजम साहब के, वो सेवादार किसके थे? यही तो उस रिपोर्ट में यही तो लिखा है ना कि जो आयोजन करता थे उन्होंने अव्यवस्था की, जिन लोगों को उन्होंने इस पूरे सिस्टम में शामिल किया, जिनको मोहम्मद आजम जी, एक लाइन खींच दी गई है, एक लाइन के पार बाबा बड़े अधिकारी, दूसरे लाइन वो सेवादार जिन पर कार्रवाई हुई है कुछ पर, और एसडीएम सीओ, ये एक लाइन खींच दी गई है। तो राहुल जी, मैं यही कह रहा था, क्या उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सिर्फ एसडीएम और सीओ लेवल के अधिकारी चला रहे हैं, बाकी जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है फिर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था पे। ये प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा अगर एसडीएम और सीओ ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की हैंडलिंग कर रहे हैं, तो जो बड़े अधिकारी हैं, बहुत सीनियर लोग, मंडला आयुक्त है, डीएम है, एसपी है, आईजी है, ये कर क्या रहे हैं? फिर चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं और जनता के टैक्स के पैसे की सैलरी लेके। ठीक है, आप अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बाबा पर भी सवाल उठाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं बाबा को क्लियरेंस देने के लिए राहुल जी नहीं बैठा हूं। बिल्कुल आयोजन का जो आयोजन का नाम भी तो नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आयोजन का दूल्हा है वो बाबा है। अगर बारात में कोई गड़बड़ी हुई है तो दूल्हा भी कहीं न कहीं जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाराती गड़बड़ी कर रहा है, बाराती भी थे, बाराती की भी एक तस्वीर है बाबा के दूल्हा है और जो गंगोत्री बाबा के साथ एक बाराती की भी तस्वीर है, उसके बारे में जरा बता दीजिए। अरे फिर आ गए आप, बाबा के साथ एक बाराती की
वकील है? डबल इंजन की सरकार है, जरा आजम साहब, डबल इंजन की सरकार वायरल हो रही है, उसके बारे में भी बता दीजिए। वायरल हो रही है, ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, किसी के भी आयोजन में जा सकते हैं और जाने की मनाही नहीं है, ठीक है, लेकिन डबल इंजन की सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। 121 जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? या तो आप हो, या तो प्रशासन है, या बाबा है, कोई तो कोई है। क्लियर है आलोक जी, उनकी तरफ से तो क्लियर है, उन्होंने 3 स्तर पर नाम तो गिना ही दिया, उनकी तरफ से क्लियर है मामला। देखिए हमारी तरफ से भी क्लियर है। एसआईटी रिपोर्ट जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ साजिश भी हो सकती है। अभी साजिश किसकी है? नहीं, इससे पहले एसडीएम की भी रिपोर्ट आई थी, क्या है? उन्हें एसडीएम साहब इस रिपोर्ट में गलती बता दी गई एसडीएम साहब की। बाबा के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा कि कुछ भीतर से साजिश हो सकती है। अभी साजिश करता कौन है? तो मुझे लगता है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। जब विस्तृत जांच होगी तो उसमें बहुत सारे नाम और निकल करके आएंगे अगर साजिश है। अब आजम खान को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्या पीछे से कोई है? क्या एसआईटी की रिपोर्ट करी? हमको तो नहीं पता, हमने रिपोर्ट जो शुरुआती निकल के इसमें शब्द आए हैं तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। ये भाजपा का बहुत पुराना प्रोपेगेंडा है, जनता इसे समझ चुकी है कि साजिश के नाम पे सब जो है मुद्दे को डाइवर्ट कर दीजिए। साजिश है उसे सामने लाइए, साजिश है तो उसे सामने लाइए, उसको पीछे एडीजी जोन आगरा, कमिश्नर अलीगढ़, एडीजी जोन आगरा, कमिश्नर अलीगढ़, उन्होंने अपनी रिपोर्ट की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई साहब? और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत समाधान। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, जब सब कुछ शीशे की तरह साफ है तो हमें नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए, फिर इस पर चर्चा ही करना बेमानी है। 121 लोगों की मौत, जिम्मेदारी तो तय हो गई, सब कुछ फाइल में बंद। राहुल जी देखिए, इस पर आज जो चर्चा हो रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार एफआईआर में नाम क्यों नहीं रख रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर इसमें किसी ने राजनीति की शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्योंकि उनकी सरकार है, वो सत्ता में है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कानून अपना काम करे, हम सभी उसको देखें कि हाँ निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो, कार्रवाई हो। जिन पर भी कार्रवाई आप करना है, बाबा पर करना है, सेवादारों पर करना है, प्रशासन पर करना है, लेकिन आखिर एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखा, ये तो सवाल सरकार से है, हमसे कैसे? हमसे जो लोग पूछ रहे हैं, मीडिया विपक्ष से पूछ रहा है कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। नहीं तो खुलकर बोलिए ना, मैं तो कहता हूं विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कोई भी है खुलकर बोले। पेपर कैंसिल होना चाहिए, हो रहा है क्या? हर बार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने काम तो बीजेपी करती है। आप बताइए कि उन्नाव में एक पीड़िता के जिसके साथ बलात्कार हुआ, सरकार तो उसको बचाती रही जो बलात्कारी था। हाथरस में जो घटना हुई उसमें भी बचाती रही। किसानों पर जो गाड़ी चढ़ाई गई, मंत्री के बेटों को कैसे बचाया आपने देखा, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे। प्रथम दृष्टया जो दोषी हैं उनका नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात एफआईआर में होना चाहिए, लेकिन सरकार जिसको क्लीन चिट दे रही तो विपक्ष से पूछा जा रहा है। आश्चर्य की बात है। कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, जिस संविधान को बीजेपी के लोग बदलना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी अपराधियों के साथ नहीं खड़ी होती है। कोई भी आदमी हो, किसी जाति का हो, वर्ग का हो, धर्म का हो, लेकिन बीजेपी जाति और वर्ग और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। अपनी सुविधा अनुसार बुलडोजर पहुंचा देंगे, अगर नहीं होगा तो उसको घर बिठा के चाय पिलाएंगे। जिसको इनकाउंटर में पुलिस ढूंढ रही होगी मंच पे ज्वाइनिंग करा देंगे। तो ये सारे काम तो बीजेपी कर रही है। इनसे सवाल होना चाहिए कि अगर जो लोग भी प्रथम दृष्टया दोषी हैं उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, चाहे वो बाबा हो। अच्छा, राहुल गांधी गए थे हाथरस, एसडीएम हो, राहुल गांधी, अंशु अवस्थी, भाई आपने निलंबित किया, इन लोगों पर तो एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, दोषी है ना।
अंशु अवस्थी जी, राहुल गांधी गए थे हाथरस, एक सवाल पूछा गया बाबा को लेकर, जवाब याद है क्या आपको? देखिए, मैंने क्या कहा कि 123 लोगों की जान गई है, हमारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ हैं, हम चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। अब जिन लोगों को राजनीति तलाशनी है वो बाबा पर सवाल कर रहे हैं, दादी पर सवाल कर रहे हैं, फिर आ गए आप, फिर वही घूम के आ गए ना, कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करने से क्यों बच तो मांग इतना एक्टिव है राहुल गांधी, मांग करेंगे, हो सकता है वो तो कहते हैं कि जो मैं करवाना चाहता हूं वो सरकार करती है। आलोक वर्मा जी, जात पात की राजनीति आप लोग करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप लोग करते हैं, और इसीलिए इस पूरे मामले में 6 अधिकारी सस्पेंड, सेवादारों पर केस पकड़े गए। इतिश्री इस पूरे हादसे की? नहीं, इतिश्री इस पूरे हादसे की नहीं है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो हमारी तो सोच यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देश में किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चलती है। ये पूरा मामला निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला था। वाकया हुआ, हादसा हुआ, 123 लोगों की डेथ हुई, नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और देश की संवेदनाएं सभी मृतक परिवारों के साथ है, जो घायल हैं उनके साथ भी। जो कुछ मदद हो सकती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदद पहुंचाई, योगी जी ने पहुंचाई। योगी जी खुद मौके पे गए और जैसे ही ये संदेश आया वहां पे कोई हादसा हुआ है, उन्होंने अपने 3 अनुभवी कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर भेजा, 2 बड़े अधिकारियों को वहां पर भेजा। तो मुझे लगता है कि जो कोई प्रशासन या कोई शासन इस तरीके के वाकये में कर सकता है, वो काम योगी जी की सरकार ने किया। दूसरी चीज की हमें एक त्वरित रिपोर्ट की जरूरत होती है इस तरीके के मामले में, कि ताकि हम उससे सबक भी लें, उससे हम सीखें भी, और कहाँ क्या लापरवाही हुई वो हमको पता भी चले, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा भी दी जाए। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने 3 बातें साफ साफ कही हैं। पहली बात ये कि इस पूरे मामले में साजिश भी हो सकती है, जैसा कि बाबा के वकील ने भी ये बात कहा था कि साजिश की भी उन्होंने संभावना दर्शाई थी। रिपोर्ट भी ये कह रही है, तो उस पर जोर दीजिए ना। एसआईटी ने एक रिपोर्ट हादसे की वजह तो बता दी, लेकिन ये साजिश वाली जांच के लिए भी एसआईटी है, तो वो रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल देखिए, उन्होंने कहा कि 3 दिनों में रिपोर्ट आई है, 3 दिनों की जांच हुई है, 125-30 लोगों से उन्होंने बातचीत की है, वहां पर स्थानीय अधिकारियों से, जो मीडिया के बंधु हैं उनसे भी बात की है, पत्रों में, अखबारों में जो निकला है उसको भी देखा है उन्होंने, सीसीटीवी फुटेज भी देखा है, जो वहां के कुछ वीडियोज आए हैं उनसे भी देखा है, और जो शुरुआती आकलन हो सकता है उसके आधार पे 3 मोटी मोटी बातें इस रिपोर्ट में आई है। नंबर 1, इसमें साजिश हो सकती है। मोहम्मद आजम जी, जो इलाकाई क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सच वाकई सामने आएगा? देखिए राहुल जी, मुझे तो लगता है कि बाबा जो भोले बाबा जो रिपोर्ट चाहते हैं वही एसआईटी रिपोर्ट दे रही है। क्योंकि आलोक जी बार बार उनके वकील की बात करते हैं कि उनके वकील कह रहे हैं साजिश है, और एसआईटी की रिपोर्ट भी कह रही है साजिश है। इसका मतलब डायरेक्शन वहां से मिलता है और रिपोर्ट यहाँ से फाइल होती है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट 12 तारीख को इसको सुनने जा रहा है तो शायद कुछ नई चीजें निकल के आएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार से उम्मीद करना बिल्कुल नादानी होगी, बेवकूफी होगी। इन्होंने एसआईटी का गठन करके जो खाना पूरी करनी थी वो खाना पूरी उन्होंने कर दी है और इतिश्री मान लिया। अब हम लोगों को आशा है कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जब सुनवाई होगी तो 121 लोगों को जो ये सरकारी हत्याकांड था उसमें न्याय मिलेगा। अंशु जी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट पर भरोसा क्यों न किया जाए? राहुल जी, देखिए, सब पर भरोसा किया जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। आज तक जितनी एसआईटी रिपोर्ट बनी है पता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं हमने इनसे बात की, उनसे बात की, उनसे बात की। एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को आपने ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश दे दिया। क्या किसी से बातचीत की आपने उसकी व्यवहारिकता जांची पर की? पूरे उत्तर प्रदेश में आपने लोगों को कर दिया। शिक्षक जो है जनगणना करे, शिक्षक दूसरों के काम करे, शिक्षक पूरा साल जितना काम सरकार का शिक्षक कर रहा है, आपने क्या उनसे बातचीत की? तो आप व्यवहारिकता को जांचे बिना उन पर आदेश थोप दे रहे हैं। और दूसरे मामलों में आप कह रहे हैं कि बात नहीं। मेरा अनुरोध है,
प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार एक व्यवहारिक रवैया अपनाए। ठीक है, इस मंच पर बैठे हुए अंशु अवस्थी जी जिस विषय पर बैठे हैं उसी पर बात करते। वो हादसे की जांच के दौरान एसआईटी जिनसे बात कर रही थी उसकी बात हो रही है और आप इस मुद्दे को अलग दिशा में लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है जिस तरीके से एसआईटी रिपोर्ट और इस एसआईटी रिपोर्ट में कुछ अधिकारी जिसमें एसडीएम, सीओ के अलावा कई पुलिस अधिकारी शामिल जिन पर कार्रवाई, लेकिन सवाल यही है कि क्या अभी भी हादसे के पीछे वाली जो साजिश की बात कही जा रही थी उसका